हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पर मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है डी मार्ट, दैट इज एवेन्यू सुपरमार्ट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 12 जनवरी 2021, तो ये 4.79% गिर चुका है और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार गिर रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस लेवल पे डी मार्ट के साथ क्या करना चाहिए और बाय करना चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी है उनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डी मार्ट के बिजनेस मॉडल को। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स का एज वेल एज इंस्टीट्यूशन का इतना फेवरेट क्यों है, वाई डी मार्ट इज सो सक्सेसफुल। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन लेवल्स पे डी मार्ट के साथ क्या करना चाहिए, बाय, होल्ड और सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डी मार्ट की स्थापना की थी राधा कृष्ण दमानी जी ने ईयर 2002 में। इन्होंने पहला स्टोर खोला था मुंबई में पवई के एरिया में। दोस्तों, राधा कृष्ण दमानी जी स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। शेयर मार्केट में काम करने वाला हर आदमी राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में जानता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक सेइंग है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो ये आपको अच्छा बिजनेसमैन होने में हेल्प करता है, एंड वाइस वर्सा। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ये आपको अच्छा इन्वेस्टर होने में हेल्प करता है। दोस्तों, यही बात राधा कृष्ण दमानी जी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से लागू होती है। उन्होंने अपने डीमार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है। आज हम जानेंगे डिटेल में इनका बिजनेस मॉडल कैसे, हाउ डीमार्ट इज ग्रोन सो मच एंड व्हाई दिस इज अ फेवरेट स्टॉक। दोस्तों, पहला डीमार्ट ओपन हुआ था 2002 में मुंबई में पवई के एरिया में, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 जनवरी 2021 तक डीमार्ट इज प्रेजेंट इन 11 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ये टोटल इंडिया में प्रेजेंट है 263 लोकेशंस पे। तो दोस्तों, डीमार्ट के बिजनेस मॉडल का सबसे मेन पॉइंट है इट इज़ लो कॉस्ट। ये सामान इतने कम रेट पे देता है जिस रेट पे आपको ज़्यादातर सुपरमार्केट नहीं दे सकते। और जो आपके छोटे मोटे लोकल दुकानदार है, आपके घर के आसपास जो दुकानें हैं, किराना वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। दोस्तों, हम कुछ पॉइंट्स की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतने कम प्राइस पे सामान दे कैसे पाता है, वाई इट इज़ सो सक्सेसफुल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो डीमार्ट के लो कॉस्ट होने का सबसे पहला पॉइंट है, ये 80% स्टोर्स अपनी खुद की ज़मीन पे रन करते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इनिशियली जब ये स्टोर खोलते हैं तो इन्हें अपफ्रंट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहले लैंड सर्च करो, फिर लैंड खरीदो, देन उस पर स्टोर को बिल्ड करने का कॉस्ट और सारा स्टाफ रखने का कॉस्ट। तो वो इनिशियल कॉस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही स्टोर अच्छा चलने लगता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट स्टोर का इनकम अपने पुराने स्टोर से ही रिकवर कर लेते हैं। अब क्योंकि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, सामान बहुत ज़्यादा बिकता है, ये बहुत सक्सेसफुल है, तो इसलिए इन्हें ग्रोथ करने में आसानी रहती है। और इनका बिजनेस मॉडल भी इस वजह से काफ़ी स्टेबल रहता है, इनके पास कैश काफ़ी रहता है एक्सपेंशन करने के लिए। इस मॉडल की वजह से इनिशियली इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। अगर आप देखेंगे तो 2010 तक डीमार्ट की ग्रोथ कुछ उतनी ज़्यादा नहीं थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोर्स नहीं खोले थे। लेकिन 2010 के बाद इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन इन इंडिया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ते जाते हैं, वहाँ से कमाई बढ़ती जाती है, तो इनके पास ज़्यादा कैश होता है अपना एक्सपेंशन करने के लिए। देन नेक्स्ट रीजन है दैट व्हाई इज सो लो कॉस्ट, दैट इज स्लॉटिंग फीस। दोस्तों, स्लॉटिंग फीस का मतलब होता है, जैसे आप एक बहुत बड़ा, लेट्स से साबुन का ब्रांड है, लेट्स से योर हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप लक्स बनाते हैं। तो ये बड़े बड़े सुपरमार्केट क्या करते हैं, ये उस कंपनी से, लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये उनसे एक स्लॉटिंग फीस चार्ज करते हैं। स्लॉटिंग फीस का मतलब होता है कि मैं आपका सामान अपने स्टोर में रख रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे एक एडिशनल फीस चार्ज करूँगा। तो अब उससे फ़ायदा क्या है, बड़े बड़े ब्रांड्स इनको क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि डीमार्ट जैसे सुपरमार्केट्स के बाद वॉल्यूम बहुत होता है। अगर लक्स इन्हें एडिशनल फीस देके भी अपना माल वहाँ पे रख पाएगा तो लक्स को और डीमार्ट को दोनों को फ़ायदा है, क्योंकि डीमार्ट के पास वॉल्यूम है। और आज के ज़माने में आप जानते हैं, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनती है।
तो ऐसा ही हाल है, ये बड़े-बड़े ब्रांड से स्लॉटिंग फीस लेते हैं और उस स्लॉटिंग फीस को यूज़ करते हैं सामान को डिस्काउंट पे देने के लिए। तो इस स्लॉटिंग फीस की वजह से इनका कॉस्ट थोड़ा-सा कम हो जाता है और ये सस्ते रेट पे सामान दे पाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि ये इतने सस्ते रेट पे सामान क्यों देते हैं, उसका रीज़न है डीमार्ट के स्टोर कभी भी आपको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं मिलेंगे। अगर आप कभी डीमार्ट के स्टोर में जाएँगे तो आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहेगा। एक नॉर्मल स्टोर रहता है, बहुत सारा सामान होता है, कई बार सामान एकदम प्रॉपर जगह पे भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है। और अगर आप लाइटिंग पे गौर करेंगे तो लाइटिंग भी कुछ बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव नहीं होती है, एक नॉर्मल सी लाइटिंग होती है। और देन इसके अलावा आपको स्टाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा कि हर एक कस्टमर के साथ में कोई स्टाफ खड़ा है और आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल स्टोर रहता है, तो वो भी रीज़न है कि ये सामान इतने लो कॉस्ट पे दे पाते हैं। देन लो कॉस्ट पे सामान दे पाने का नेक्स्ट रीज़न है इनका रीपेमेंट साइकिल। डीमार्ट का रीपेमेंट साइकिल है 5 to 7 days, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर आप इस रिटेल इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली कोई भी बड़ी कंपनीज होती है तो उनका रीपेमेंट साइकिल रहता है 21 दिन से लेके 1 मंथ तक। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी अगर किसी सुपरमार्केट को सामान देगी तो उसका पैसा, सामान तो वो पहले दे देती है लेकिन उसका पैसा वापस आता है 21 दिन से लेके 1 महीने के अंदर। ये चीज़ डीमार्ट के साथ नहीं है। अगर कोई बड़ी कंपनी डीमार्ट को सामान बेचती है तो उसका पैसा डीमार्ट देता है 5 to 7 days के अंदर। तो ये भी बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और वो उनको कंपेरेटिवली लो कॉस्ट पे सामान दे पाते हैं। और डीमार्ट ऐसा क्यों कर पाता है? आप जानते हैं डीमार्ट के पास वॉल्यूम बहुत है, कस्टमर्स की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, तो बहुत ही फटाफट सामान इनका बिक जाता है और इसीलिए ये 5 to 7 days का रीपेमेंट साइकिल मेंटेन कर पाते हैं। लो कॉस्ट पे सामान बेच पाने का नेक्स्ट रीज़न है डीमार्ट के पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। डीमार्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाता है, तो इतनी क्वांटिटी में ज़्यादातर लोग माल नहीं उठा पाते हैं, इसलिए इनके रेट को मैच करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो अभी तक बात की हमने कि ये इतना लो कॉस्ट क्यों है, ये इतने लो कॉस्ट पे सामान कैसे दे पाता है। नाउ लो कॉस्ट के अलावा इसके बिजनेस मॉडल की कुछ और चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, बिजनेस मॉडल में नेक्स्ट थिंग है, मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा 2 ऐसी चीज़ें जो मैंने पर्सनली फेस की है। मैं पर्सनली मुंबई में डीमार्ट का बहुत यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। ये 2 ऐसी चीज़ें करता है जो ज़्यादातर सुपरमार्केट्स नहीं करते और जहाँ तक मेरी समझ है कोई भी नहीं करता। पहली चीज़ है, आपने सुना होगा एक बहुत ही कॉमन ऑफर रहता है, बाय वन गेट वन फ्री। तो मोस्टली सुपरमार्केट्स में ऐसा होता है कि आपको दोनों चीज़ें ही खरीदनी पड़ती है, उतना ही पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन डीमार्ट की खासियत ये है, अगर बाय वन गेट वन ऑफर है, पहले तो बहुत सारे ऑफर यहाँ पे चलते रहते हैं ऑलरेडी, तो अगर ऐसा कोई ऑफर है तो आप हाफ प्राइस देके एक चीज़ भी ला सकते हो। ये चीज़ आपको कोई ऑफर नहीं करता, ना कोई सुपरमार्केट ऑफर करता है, ना आपके आसपास की किराना की दुकान वाला ऑफर करता है। देन नेक्स्ट थिंग है, अगर आप माल वापस करते हो तो कोई भी आपको पैसे वापस नहीं देता है, रिटर्न नहीं होता है, वो आपका सामान रिप्लेस करते हैं। लेकिन डीमार्ट में रिफंड का सिस्टम है, रिप्लेसमेंट का है ही नहीं। अगर आपको सामान पसंद नहीं आए तो डीमार्ट पे एक डेडिकेटेड विंडो रहता है कस्टमर केयर के लिए, वहाँ पे जाइए, सामान वापस कीजिए और वो आपको सीधा कैश दे देंगे विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ही यूनिक लगती है जो कोई नहीं देता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। बिजनेस मॉडल को समझने के लिए नेक्स्ट थिंग है अवेलेबिलिटी ऑफ रीजनल गुड्स। अगर आप ज़्यादातर सुपरमार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो नेशनल लेवल पे बहुत सी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको लोकल प्रोडक्ट कोई चाहिए जो लोकल ब्रांड वगैरह है, उसके लिए आपको अपने आसपास के छोटे किराना स्टोर में ही जाना पड़ेगा। तो डीमार्ट की ये खासियत है, ये आपको लोकल प्रोडक्ट भी अवेलेबल करवाता है रीजन के हिसाब से। अगर मुंबई में है तो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, राजस्थान में है तो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, जिसकी वजह से वो कस्टमर जो किसी छोटे दुकान वाले के पास जा सकता था वो भी डीमार्ट में आता है। देन बिजनेस मॉडल समझने के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डीमार्ट अपने खुद के प्रॉफिट पे, खुद के कमाए हुए पैसों पे ग्रोथ करता है। ये कभी भी ऐसे काम नहीं करता कि लॉसेस बियर कर रहा है और पब्लिक को सस्ते में सामान दे रहा है, ये कभी भी ऐसे काम नहीं करता। ऐसे काम
कुछ कंपनीज करती है बट उसमें से ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। लाइक रिलायंस जियो ने जो किया था वो मतलब सबके बस का नहीं है, वो कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो वो इसका मॉडल ही नहीं है। ये लोग धीरे धीरे अपना स्टोर ग्रो करते हैं, स्टोर से कमाई होती है, प्रॉपर इनके पास कैश आता है, उसके बाद ही ये एक्सपांशन करते हैं। ये लॉस बियर करके कभी भी एक्सपांशन नहीं करते। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कंपनी। दोस्तों ये था इसका बिजनेस मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतना फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमने डी मार्ट का बिजनेस मॉडल अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि डी मार्ट के आगे फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस है। तो दोस्तों सबसे पहला चैलेंज है जो दूसरे बड़े बड़े सुपरमार्केट मार्केट में आ रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मुझे दिखता है दैट इज रिलायंस। रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के नाम से एक बहुत अच्छी चेन चलाता है और डी मार्ट से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे ऑफर करता है चीज़ें। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि उनके पास भी वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो रिलायंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं मुंबई में था। आई बॉट सम थिंग्स फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट। उस सामान का एमआरपी था 90 रुपये और वो सामान मैं लेके आया हूँ ओनली 68 रुपीज़ में। मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट कोई लोकल दुकान वाला क्या, कोई सुपरमार्केट वाला भी ऑफर नहीं कर सकता। तो इस लेवल का इनको कंपटीशन है। तो उससे उससे उनको कैटर करना पड़ेगा। बट मुझे कंपटीशन की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है। वी आर मोर देन 132 करोड़ पीपल। यहाँ डी मार्ट या रिलायंस जैसे दो चार और भी आ जाए तो भी मार्केट का साइज इतना बड़ा है, चल जाएगा। तो ये एक चीज़ है। देन सेकंड इनको चैलेंज है, अभी ऑनलाइन ग्रोसरी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिलायंस है, अमेज़ॉन है, ग्रोफर्स है, बिग बास्केट है, बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन में भी उतरे हुए हैं जो आपको एकदम अपने घर पे बैठे बैठे अपने ऐप से सामान बुक कीजिए और वो आपको सामान ला के देते हैं। डीमार्ट भी ऑनलाइन गया है, इनके पास भी कुछ सर्विसेज है बट इनको अपने ऑनलाइन सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये अभी ऑनलाइन सर्विस के मामले में कॉम्पिटिटर से पीछे हैं। दे हैव स्टार्टेड समथिंग बट अभी उनको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये उनके एक इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। देन तीसरी चीज़ जो पूरी रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है, कोविड की सिचुएशन। इनके महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्टोर्स है और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र ही कोविड से सबसे पहले इफेक्ट होता है। अभी भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगने चालू हो गए। हो सकता है हमें कुछ लॉकडाउन्स भी दिखने चालू हो। तो उससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे इनके बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। तो ये एक टेम्परेरी चीज़ है, कोविड का इनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि इतने कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद इनकी ग्रोथ ठीक है और इनके प्रॉफिट्स वगैरह सब इंटैक्ट है। बट ये एक शॉर्ट टर्म है कोविड का। अगर लॉकडाउन वगैरह कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो उनके स्टॉक्स में और गिरावट हो सकती है, टेम्परेरी आपको पैनिक हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन की। इन लेवल्स पे डीमार्ट के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इसका चार्ट ओपन करके देखेंगे तो ये इसका आईपीओ आया था 2017 में। 600 रुपये के ऊपर आईपीओ ओपन हुआ था और आज इतना गिरने के बाद भी प्राइस इज अराउंड 4200। दोस्तों आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, पिछले 4 साल के अंदर इसने क्या ग्रोथ दिखाई है। और इसका बिजनेस मॉडल, इसके सारे प्रोस्पेक्ट्स देखने के बाद मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा बेट है। मैं पर्सनली इस शेयर को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहूँगा और अगर ऑलरेडी है तो मैं उसको इंक्रीज़ करना चाहूँगा। दोस्तों अभी स्टॉक का प्राइस है 4200 से ऊपर। तो ये मुझे काफ़ी ठीक प्राइस लगता है इसमें एंट्री के लिए। और अगर प्राइस और गिरता है तो लॉन्ग टर्म वाले तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट मैं जो देख रहा हूँ वो 5000 रुपये से ऊपर है, उससे नीचे तो है ही नहीं। कुछ टाइम के बाद हम लोग फिर अपने टारगेट को कुछ अपग्रेड करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे। बट अभी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे इसमें एंट्री के लिए बिल्कुल सही टाइम लगता है। मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहूँगा और अगर ऑलरेडी एडेड है तो और स्टॉक्स खरीदना चाहूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि डीमार्ट के स्टॉक में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों अभी इसका प्राइस है 4200 से कुछ ऊपर और इसका मेजर सपोर्ट चार्ट पे निकल के आता है 4000 के आसपास, विच इज़ 200 डेज मूविंग एवरेज। बट मैं स्टॉक को अभी बाय बिल्कुल नहीं करूंगा।
मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा जब ये 4500 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस करे, क्योंकि तभी ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाएगा। सो फॉर ट्रेडर्स प्लीज अवॉइड दिस स्टॉक अंटिल ये 4500 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कभी डीमार्ट के स्टोर में गए हैं, आपने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है, तो कमेंट करके मुझे बताइए एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपको डीमार्ट का बिजनेस मॉडल पसंद आया है, अगर आप भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके बताइए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।